सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो बुक्स है ना बहुत हेल्प करते हैं। जैसे फिंगर टिप्स है, उसमें जितने भी टॉपिक वाइज पूरे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। वो हम्म। तो बहुत अच्छा है सर। ओके। मतलब जैसे ही टॉपिक कुछ भी टॉपिक पढ़ो, प्रीवियस ईयर के लगा लो, उसमें से हमारा बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाता है सर। बहुत इंपॉर्टेंट था क्लासेस वगैरह, क्योंकि हमें तो ऐसा है कि नहीं खाली बुक को पढ़ के समझ नहीं सकते, ऐसा है। तो जो टीचर गाइड करते जाते हैं उसी के हिसाब से जो भी पढ़ते हैं वही बहुत सफिशियंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम खाली क्लासेस वगैरह को भी सुन लेते हैं ना, तो वही भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम वगैरह में कभी भी कुछ डाउट फंसता है तो टीचर ने क्या पढ़ाया पढ़ाया था, वही चीज़ माइंड में आता है। जो भी पढ़े रहते हैं कभी कभी वो चीज़ें आती नहीं है, लेकिन जो टीचर से सुने रहते हैं वो चीज़ बहुत क्लिक करता है वहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे आरआरबी के जो रिजल्ट्स आए और रेलवे फार्मासिस्ट में भी जीडीसी ने अपना परचम लहराया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकेश जी, जिन्होंने आरआरबी में बिलासपुर जोन में अपने इस रिजल्ट के साथ क्वालिफाई किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे जीडीसी टीम को। लोकेश जी, तो अब बात करते हैं, यहाँ आप पहुंचे, इसके पीछे के जो स्ट्रगल्स, जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, सबसे पहले मैं उन पे आना चाहूंगा, क्योंकि हम रिजल्ट तो देखते हैं लेकिन उसके पीछे का जो यस सर। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला एग्जाम आपका ही रहा होगा, और भी शायद यस आपने सर। एग्जाम से पहले भी बहुत से दिए होंगे। तो कैसे यस आपकी सर। जर्नी रही, आपने कहाँ से बैचलर्स किया था और कहाँ से आप फिर यहाँ तक आए? यस सर। तो सर मैं यहाँ रायगढ़ से हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हूँ, है ना। हम्म। तो वहीं पे ही मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। और उसके बाद में मैंने जीपेट वगैरह का प्रिपरेशन किया था, है ना। जीडीसी से ही मतलब हम्म। कि वीडियोस वगैरह देखता था। उस टाइम हम्म। पे कोर्स वोर्स मैंने नहीं लिया हुआ था, बट हम्म। ऐसे ही देखता था। तो उस टाइम पे मेरा जो है प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, है ना। तो जैसे ही बैचलर्स कंप्लीट हुआ था मेरा, तो वही जीपेट वगैरह दिलाया तो मेरा अच्छा रैंक वगैरह नहीं आया था। जीपेट क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेरा नाइपर रह गया था उस टाइम पे। ओके। उसके बाद में ठीक आरआरबी की वैकेंसी आई थी, तो उसके बाद में मैंने इसका प्रिपरेशन चालू करने का सोचा। फिर जीडीसी से मैंने बैच लिया एक। हम्म। उसके बाद उसका प्रिपरेशन में मैं जुड़ गया। ओके। तो उसके बाद आप यहाँ पे आए, क्लासेस आपने ज्वाइन करा, कोर्स आपने लिया, इसके अलावा बुक्स भी आपने यूज करी है, फार्मासिस्ट की आपके फिंगर टिप भी यूज किया आपने, शोर शॉर्ट भी यूज किया। कितना हेल्पफुल था ये सारा जो कंटेंट आपने यूज किया आपके, अगर हम इस एग्जाम प्रिपरेशन के जर्नी की बात करें तो? सर ये मतलब कि जो भी बुक्स वगैरह है, बैचेस वगैरह जो मैंने लिया था सर, जो रिजल्ट दिख रहा है ये इसी की वजह से है। सर मैं इससे पहले मतलब कि अब आरआरबी का प्रिपरेशन चल ही रहा था, फिर साथ में एम्स भी आया, एमसीआरई। हाँ, सर हाँ। मैंने इसकी हेल्प से एमसीआरई भी क्रैक किया हुआ है, ओके। उसमें भी मुझे। यस तो सर। उसी बुक, उसी से ही आपने दोनों एग्जाम्स को क्रैक किया और फाइनली अब आप आरआरबी सेलेक्ट करने वाले हैं। आरआरबी। यस सर। ओके। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बुक्स इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, आसान होता है इनके साथ अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो? सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो बुक्स है ना बहुत हेल्प करते हैं। जैसे फिंगर टिप्स है, उसमें जितने भी टॉपिक वाइज पूरे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। वो तो बहुत अच्छा है सर। ओके। मतलब जैसे ही टॉपिक कुछ भी टॉपिक पढ़ो, प्रीवियस ईयर के लगा लो, उसमें से हमारा बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाता है सर। नहीं, और करेक्ट। वैसे ही। और जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमको उस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, एग्जाम की डिमांड क्या है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम पहले ये नहीं जानेंगे तो हम इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एक जो होता है ना कि बेस्ट वे में नहीं कर सकते हैं शायद। और वही चीज आपने इन एग्जाम्स की हेल्प लेकर के किया। लोकेश जी, आपने बोला कि आपने जीपैट की प्रिपरेशन भी करी हुई थी अपने यस सर। बैचलर्स के साथ साथ जब आप वहां पे थे। थोड़ा सा मैं इसी बात पर आऊंगा, कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बैचलर्स के साथ जीपैट की प्रिपरेशन करते हो, तो क्या वो सिर्फ हमारे जीपैट तक ही सीमित रहती है वो स्टडी, वो हमारे नॉलेज आगे भी इन एग्जाम्स में काम आती है? यस सर। सर अगर हम जीपेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो सिर्फ जीपेट का नहीं होता है। जितने भी फार्मेसी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब का एक जड़ है समझ लो। मतलब कि अगर जीपेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा पूरा फार्मेसी क्लियर हो जाता है, ऐसा है। क्योंकि हम एक अच्छे मतलब थोड़े अंदर घुस के डीप में थोड़ा उसमें पढ़ते हैं, हम्म। तो कोई सा भी एग्जाम हो हमारे लिए वो क्रैक करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है उसमें। ओके। तो कहीं ना कहीं इन हाँ। एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको लगता है कि आपके जो जूनियर्स हैं, अगर वो बैचलर कर रहे हैं, तो अगर आगे चल के वो कुछ भी करें, वो देखो वो अलग बात है, लेकिन बैचलर्स अगर वो कर रहे हैं तो उनको शायद जीपैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आगे चल के वो सारे एग्जाम्स के लिए उनके हेल्पफुल होने वाली है। यस सर।
चलो जीपेट की इस बात पे तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। लोकेश जी, मुझे एक बात और बताइए, आपका स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था? क्या आप वर्किंग भी थे, उसके बाद आपने तैयारी स्टार्ट करा, या आप नॉर्मल सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे थे, आप स्टार्ट इसी में ही थे? सर मैं वर्किंग में नहीं था, मतलब कि जैसे ही हमारा बैचलर्स कंप्लीट हुआ हम्म, तो मेरा जीपेट नाइपर नहीं हुआ था। तो फिर मैं उस टाइम पे बाहर में ही रहता था। उसके बाद मैंने सीधा घर आ गया, तो हम्म, घर में मैं बैच लिया, फिर सिर्फ पढ़ाई ही करता था। ओके। मेरा मतलब कि ऐसा है कि मैं मॉर्निंग वाला रूटीन फॉलो नहीं कर पाता हूँ। मतलब रात में जितना पढ़ना है मैं पढ़ लेता हूँ, भले ही तीन ओके। बजे 4 बजे कोई वो नहीं है। तो मैं मेरा वही रहता था कि जो भी पढ़ना है मेरे को रात में ही पढ़ना है। मैं सुबह आराम से लेट में उठता था। तो बस मेरा ये था कि सर उठ सोना है, उठ के पढ़ना है, खाना खा लिए पढ़ना है, ऐसा था। मतलब मतलब कुछ कहीं भी ना करना कहीं है वो तो। जो हमारा सपना है वो हमारे दिमाग में हमेशा चल रहा था कि हमको क्या करना है, उसके लिए आप बिल्कुल एकदम क्लियर थे कि नहीं, करना है तो करना है, टाइम कहीं से भी हो निकालना तो पड़ेगा ही। करना है। यस। थोड़ा मैं और आज बात पर आऊंगा रिवीजन पर। कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जब आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो? सर जैसे हम शुरू के फेज में स्टार्टिंग में रहते हैं, तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती कि कैसे पढ़ें क्या करें ऐसे। तो जब हम थोड़ा बेस कंप्लीट कर लेते हैं अपना ना, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसके बाद में अगर हम करते जाते हैं तो चीज़ें समझ में आती जाती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन वगैरह भी जैसे धीरे धीरे ना समझ में आते जाता है। और जितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा फाइन हमारा रिवीजन भी होते जाता है प्रैक्टिस में ही, है ना। जहाँ पे हम लोग का जो भी डाउट रहता है वो चीज़ समझ में आता है कि मेरा वीक पॉइंट यहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें पता चलती जाती है। नहीं, और बिल्कुल। जैसे हम हाँ, हाँ। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसी में ही हम लोग का बहुत सारा रिवीजन भी हो जाता है सर। ओके। थोड़ा सा मैं बात कहूंगा यहाँ पे कि जीडीसी ने आपको क्लासेस पे थोड़ा आते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट रही क्लासेस आपको लगता है आपके इन एग्जाम्स के लिए? सर बहुत इम्पोर्टेंट था क्लासेस वगैरह, क्योंकि हमें तो ऐसा है कि नहीं खाली बुक को पढ़ के समझ नहीं सकते, ऐसा है। तो जो टीचर गाइड करते जाते हैं उसी के हिसाब से जो भी पढ़ते हैं वही बहुत सफिशियंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम खाली क्लासेस वगैरह को भी सुन लेते हैं ना, तो वही भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम वगैरह में कभी भी कुछ डाउट फंसता है तो टीचर ने क्या पढ़ाया पढ़ाया था वही चीज़ माइंड में आता है। जो भी पढ़े रहते हैं कभी कभी वो चीज़ें आती नहीं है, लेकिन जो टीचर से सुने रहते हैं वो चीज़ बहुत क्लिक करता है नहीं, वहाँ पे। बिल्कुल वो हिट करता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और कई बार जब वो वर्ड आते हैं तो हमको याद आता है कि अच्छा हाँ, कुछ इससे रिलेटेड हमने ऐसी बातें सुनी हुई हैं, बताई गई हैं हमें। यस लोकेश सर। जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वो सारे एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। और शायद जो जी। जूनियर्स हैं आपके, जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों से मोटिवेट होंगे कि हाँ, अगर लोकेश कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यस लोकेश, सर। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल जीडीसी फैमिली। थैंक यू सर।